जैसे हम एक जगह गए थे इधर एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो वहां स्पेशली कुछ सब्जी का एक डिपार्टमेंट हमने देखा खेती में। तो वहां कुछ लटकाए हुए थे कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के कैन, करेला बनाया हुआ था। और करेले के अंदर जो करेला को बनाते हैं माड़वा जैसा उस पर लगते, तो इसमें लटका हुआ देखा। मैंने कहा ये क्यों लटकाया है? तो क्या इससे रोग नहीं होता? अब मेरी तो दृष्टि ऐसी है कि कुछ भी मैं देखूं तो मुझे तुरंत जिज्ञासा होती कि ऐसा क्यों होता। उन्होंने एक करेला ला के दिखाया मुझे, फिर ऐसे तोड़ के देखिए इसमें एक छोटा सा कीड़ा है, उस पर एक डंक लगा था, उस पर लाल लाल हो गया था पक्का, और उसको तोड़ा तो उसमें से कीड़ा। तो क्या ये लगाने से ये नहीं होता? मैंने इससे क्या संबंध है? फिर उसने बताया कि एक मक्खी होती है जिसको बोलते हैं फूल मक्खी, और ये जो है ये करेला या दूध लौकी या परवर ऐसी जो सब्जी होती है उस पर अपना डंक लगाती है और उसमें अपना इंडा छोड़ती है, अंडे, और वो अंडे बड़े होकर उसमें से छोटे छोटे कीड़े बनते, और वो कीड़े बनते वो फल को, वो करेला या परोड़ा जो भी हो उसको खराब कर देते। तो ये लटकाने से नहीं होता है। मैंने कहा ये लटकाने से होता कैसे नहीं? तो उसने समझाया कि इसमें एक दवाई है पॉइजन के साथ एक गंध मिली हुई है, गंध का स्पेशली, कि ये जो मक्खी है उसका जो मेल होता है नर, वो नर मादा के पीछे कैसे भागता है? तो मादा में से एक स्पेशल स्मेल निकलती है, एक गंध निकलती है। वो गंध हमने परख कर इस मेडिसिन में लगाई है। तो नर क्या करता है कि यहां कोई मादा बैठी है ऐसा समझ के वहां आ जाता है और वो पॉइजन ले लेता है, वो वहां मर जाता है। जब नर ही नहीं रहेगा तो फिर प्रजनन कैसे होगा? और उस तरह से ये काम करता है। तो मैंने देखो स्मेल का, एक गंध का विज्ञान कितना सूक्ष्म है, आप समझो बात को। तो हमारे ऋषि मुनि ने यह भी ढूंढ निकाला। हम अगरबत्ती जो इसमें आएगा आरती में, कि हम जो गंध का प्रयोग करते हैं पूजा में, वो गंध का प्रयोग हम किस किस तरह की गंध का प्रयोग करते हैं, जिसमें केसर होता है, चंदन होता है, अगर होता है। अगर एक वनस्पति है, ध्यान रखिए, जिसके नाम से ही अगरबत्ती बनी है। अगर नाम का एक पेड़ होता है जो भारत में उत्तर पूर्वांचल प्रदेश में होता है और बड़ा सख्त लकड़ा होता है, एकदम हार्ड वुड, एकदम काला कत्थई कलर का होता है, जिस पेड़ का नाम है अगर। और हमारे आयुर्वेदिक औषधियों में भी उसका उपयोग होता है। वो सुगंधित वृक्ष होता है और उस सुगंधित वृक्ष को, उसमें उसकी जो है डालियों में से और उसके छील में से बनाते हैं हम जो बत्ती, जिससे उसमें गंध आती है, इसलिए उसका नाम करा अगरबत्ती। अगरबत्ती शब्द कहां से आया देखो, अगर के वृक्ष में से बनता है। और हम अगर का उपयोग करते हैं च्यवनप्राश बनाने में। अपने यहां जो च्यवनप्राश बनता है उसमें तरह तरह की जो औषधियां आती है उसमें अगर भी हम उपयोग में लेते हैं, इसलिए मुझे भी। तो ये अगर में से अगरबत्ती बनी और वो सात्विक सुगंध है। तो मैं बात कर रहा था परफ्यूम्स में, मुझे एक साइंटिस्ट मिला, उसने फिर सारी बात समझाई कि फॉर वुमेन क्यों और फॉर मैन क्यों। उसने कहा कि भगवान ने कितनी बातें बताई है कि कितनी अमुक तरह की सुगंध पुरुष को प्रिय होती है और अमुक तरह की सुगंध स्त्री को प्रिय होती है। तो जिस गंध से स्त्री का आकर्षण होता है वो फॉर मैन, और जिस गंध से पुरुष आकर्षित होता है दैट्स फॉर वुमेन। क्योंकि हम तो आखिरकार जो भी कहते हैं करते हैं वो दूसरे को
आकर्षित करने के लिए ये सारा मामला है। कपड़े तरह तरह के पहनते हैं, क्यों भाई? किसी को आकर्षित करने के लिए। हालांकि बात तो ऐसी कि हमको भगवान की ओर आकर्षित होना चाहिए, इसकी और रास्ते पर हम भटक गए हैं।